जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एक्सपोर्ट कारोबारी सतीश कट्टा गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की। एनआई एक्ट के मुकदमों में पिछले 6 साल से लगातार आरोपी की तलाश थी। पुलिस जगह जगह पर सर्च अभियान चला रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर है कि पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। सतीश कट्टा को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सियाराम एक्सपोर्ट्स और अन्य कंपनियों के डायरेक्टर सतीश कट्टा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सतीश कट्टा के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में 5 स्थायी गिरफ्तारी वारंट और 2 स्थायी जमानती वारंट जारी है। जवाहर सर्किल थाने में 5 स्थायी वारंटी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी सफलता मिली है। कई सालों से आरोपी की तलाश थी पुलिस को, कई सालों से वो फरारी काट रहा था। अलग अलग मुकदमे भी इसके खिलाफ दर्ज थे। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सतीश कट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया, एक बड़ी सफलता। ये सफलता कैसे मिली? देखिए, बिल्कुल जवाहर सर्किल थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, जो कि सतीश कट्टा जो कि दुर्गापुरा में ही रहने वाले हैं, और सतीश कट्टा का नाम एक बड़े एक्सपोर्ट कारोबारियों में नाम उनका शुमार है। और करीब 6 से 8 मुकदमे इनके जवाहर सर्किल थाने में दर्ज थे, जिनमें जवाहर सर्किल थाना पुलिस को इनकी तलाश थी। सबसे बड़ी बात है कि जो ये सभी मुकदमे हैं वो चेक बाउंस के मुकदमे, यानी कि धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मुकदमे होने की जानकारी सामने आ रही है। जिन मुकदमों में करीब 5 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से जारी हुए थे, और वहीं 2 स्थायी वारंट, जमानती वारंट भी इनके पेंडिंग चल रहे थे। यानी करीब 6 मुकदमे जवाहर सर्किल थाने में चेक बाउंस के थे, जिनमें पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन लगातार तलाशी के बाद, दबिश के बावजूद भी सतीश कट्टा हाथ नहीं आ रहे थे। ऐसे में जवाहर सर्किल थाना प्रभारी दलवीर फौजदार को जब सूचना मिली मुखबिर से कि आरोपी एक जगह पर है, तो ऐसे में पुलिस ने स्पेशल टीमें भेजी और आखिरकार सतीश कट्टा को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने सतीश कट्टा को अभी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में, यानी कि जेल भेज दिया है। और वहीं अब जो आने वाले दिनों में सतीश कट्टा को जो पूर्व में जो उनके मुकदमे जवाहर सर्किल थाने में दर्ज है, उन मुकदमों में वापस से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, और संभवतः उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है, या फिर उनको वापस से जेल भेजा जाएगा। तो तमाम जो बकाया जो उनकी पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, उन सभी मुकदमों में अब सतीश कट्टा की गिरफ्तारी होना शेष है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 साल से जवाहर सर्किल थाना पुलिस सतीश कट्टा को तलाश कर रही थी, और बताया ये भी जा रहा है कि अन्य थानों में भी सतीश कट्टा के खिलाफ संभवतः मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें भी आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। विष्णु, आप बता रहे हैं कि अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। फ्रॉड का तो आरोप है ही, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया ही गया था। और कौन कौन से आरोप लगे हैं कट्टा के खिलाफ? देखिए, अभी तक जो जवाहर सर्किल थाना प्रभारी दलवीर फौजदार से हमारी जानकारी हमने ली थी, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस के जो मुकदमे हैं, जो कि जो मतलब मोटे तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, पैसा गबन करना होता है, इस तरीके के जो आरोप है वो सतीश कट्टा पे दर्ज है। और इसी लिए जो सामने जो पीड़ित थे, उन्होंने चेक बाउंस के मुकदमे सतीश कट्टा के खिलाफ दर्ज करवाए थे। और वहीं पर एक बड़ा नाम है जो एक्सपोर्ट कारोबारी है, कई बड़ी कंपनियां इनके पास में, खुद इनकी मीडिया की कंपनी भी थी, उसके अलावा एक्सपोर्ट के नाम पर एक बड़ा नाम था। लेकिन खास बात यही है कि 6 साल से इस आरोपी की तलाश पुलिस को थी, और वो जो है कार्रवाई आज 6 साल के बाद में हुई है, जबकि थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार को इसके मुखबिर से सूचना मिली, तब जाके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, 6 साल की लंबी कोशिश के बाद, तलाशी के बाद आज ये तलाशी और अभियान पूरा हो सका, जब कट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना है कि पूछताछ के दौरान और क्या खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारियों के लिए। और तेज रफ्तार में